जो खालिक है ना वो मखलूक में नहीं है। खालिक मखलूक से जुदा है। हमने ये कह दिया कि नऊज़ बिल्लाह तू एक गोरख धंधा है। ये अल्लाह मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा, ये अल्लाह का वकार है। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, हमने अल्लाह की ये कदर की है कि मुआज़ल्लाह हम अल्लाह ताला की आइडेंटिटी को मशकूक, अल्लाह ताला की हमारे मुआशरे में ये कुलिया पाया जाता है। शायद आप उसकी तरफ तवज्जो ना करें। लोग ये समझते हैं नऊज़ बिल्लाह हर चीज में अल्लाह। ये अल्लाह कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, मैं रब अपने अरश पे मुतमक्किन हूँ जैसे मेरी शान को लायक है। अगर ये आप मुख्तसर सा हाका जहन में लाए ना, आप हैरान रह जाए। इस आयत की तफसीर के अंदर आप बताएं कि यहाँ से सूरज कितने फासले के ऊपर है और सूरज जमीन से कितने गुना बड़ा है। 12 लाख जमीनें और सूरज में आ जाएं। सूरज से बड़ा एक सितारा इंसानी आंख यानी दूरबीन ने देखा है, और एक सेकंड में आपको पता है रोशनी 1,86,000 किलोमीटर तय करती है। इस फासले को नापने के लिए इन्होंने लाइट ईयर इजाद किए कि लाइट की 90 करोड़ सूरज होना, इंसानी आंख ने वो सितारा देखा है जो उसके अंदर समा जाए। उस सितारे के ऊपर पता नहीं कितने सितारे हैं, उनके ऊपर आसमान है, 7 आसमान है, और फिर 7 आसमानों के ऊपर क्या है? वसिया कुर्सी समावात, उसकी कुर्सी है। और अजीज के अल्फाज ये हैं, कुर्सी के सामने ये 7 आसमान, ये सितारे, ये सूरज ऐसे हैं जैसे सहरा में पड़ा हुआ अंगूठी का एक छल्ला हो। और कुर्सी से अरश इतना ऊपर है कि अरश के बारे में हदीस है कि अरश के सामने कुर्सी ऐसे है जैसे सहरा में पड़ा हुआ अंगूठी का एक छल्ला। हमने अल्लाह की क्या कदर करनी है, हमें रब का क्या पता। उस अरश के ऊपर रब ने लिख दिया कि मेरी रहमत हमेशा के लिए मेरे गजब के ऊपर हावी रहेगी। अब एक हदीस आपको बताता हूँ, फिर आना जाए। आप अभी के सुभान अल्लाह, हम कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सही हदीस के अल्फाज हैं। ये अल्फाज 7 आसमानों को क्रॉस करते हुए, कुर्सी को क्रॉस करते हुए अरश के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, और इनकी आवाज़ शहद की मक्खी जैसे होती है, या अल्लाह को याद करा रहे होते हैं कि फलां बंदे ने फलां वक़्त में अल्लाह आपकी तस्बीह को बयान किया, सिफारिश कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए और उन्होंने आके कहा कि मैं ये अपनी बांदी को आज़ाद करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा मैं टेस्ट लूँ ईमानदार है कि नहीं। उससे पूछा, वो बोल नहीं थी सकती, अल्लाह कहाँ है? इशारे से उसने इशारा किया आसमान पे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको आज़ाद कर दो, ये मोमिन है। यानी अल्लाह की एक जिहत है, अल्लाह ताला उलूव की जिहत रखता है। हम ये कह दें नहीं हर चीज़ में अल्लाह, हर मखलूक में अल्लाह, मुआद अल्लाह, हर शय ही अल्लाह। ये जो अकीदा है ये बातिल अकीदा है, ये नजरिया बातिल है। और बाद लोगों ने इससे भी अपोजिट कह दिया। आपको पता ही, हम बाद लोग पढ़ाते हैं एक खास कल्चर है कि हर चीज़ में तू है, हर ज़ाहिर में, हर बातन में, हर मंजर में, हर पस मंजर में, मुआद अल्लाह। हाँ, लेकिन इससे ये इश्काल पैदा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर अरश के ऊपर है तो अल्लाह ताला ने ये जो कहा नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं बंदे की शरगे हयात से ज्यादा करीब हूँ, तो इसमें कोई तज़ाद है? ये इंसानी अकल का तज़ाद है। अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात है, नज़र अल्लाह की मखलूक है ना, आप जरा बाहर निकलें, 1 सेकंड के आधार में इससे में लाखों किलोमीटर क्रॉस करके आसमान तक पहुंच जाती है। जिब्रील अमीन अरश के पास खड़े थे, यूसुफ को भाइयों ने कुएं में धक्का दे दिया था। अल्लाह ने क्या कहा? मेरे यूसुफ के पांव कुएं की जमीन को ना लगे। जिब्रील का पर नीचे आ गया। अल्लाह की मखलूकात में से अगर इतने सफर की सलाहियत रखती हैं तो अल्लाह ताला ये वक़्त जो है, ये जो फासला है, ये मखलूक नहीं है अल्लाह की, ये वक़्त भी अल्लाह की मखलूक है, ये फासले अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह के लिए ये फासलों की कोई अहमियत नहीं है, ये इंसान के लिए। ये इंसान, अल्लाह ने जब अपनी जहद बयान की है ना, अल्लाह ने क्या कहा? नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शायरा के हयात से ज्यादा करीब हूँ। बंदा जब जहद बयान करेगा अल्लाह ताला ऊपर ही है, अल्लाह ताला। और ये बात एक और समझने की जरूरत है, अल्लाह ताला ने ये शिकाल भी दूर कर दिया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें ना, आप किसी के पास चले जाए ना अल्लाह के बारे में सवाल करने, वो आपको क्या जवाब देगा और अल्लाह क्या जवाब देगा? अगर आपने मुआवजा करना है, अल्लाह कहता है जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो इन्नी करीब, मैं करीब हूं, बल्कि खुद ही जवाब दिया मैं करीब हूं। और आप बंदों से पूछ लेंगे ना, वो कहेंगे नहीं जी अल्लाह बड़ा दूर है, अल्लाह को एक जरिया, वास्ता, वसीला, सीढ़ी, तरीका, वजीर, बादशाह की मिसालें दे दे के समझाएंगे। अल्लाह कह रहा है इन्नी करीब, मैं करीब हूं, मैं तुम्हारी शायरा के हयात से भी करीब हूं। एक दफा मेरे दरबार पे आओ तो सही, एक मर्तबा। नबी करीम ने फरमाया कोई बंदा इतने गुनाह लेके आए ना कि जमीनों आसमान उसके गुनाहों के रजिस्टरों से भर जाएं, आके सिर्फ एक मर्तबा कह देना अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह माफ कर दे।